आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं लाल हुसैन लोधा साहब। जिस तरह से आप जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शंस ने जो एक गर्माहट पकड़ ली है, उसी का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं लाल हुसैन लोधा साहब नगरोटा से। और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सर, क्या कारण है डीडीसी इलेक्शंस में आपको उतरना पड़ा? आप सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे काफ़ी अच्छे काम आपने किए हैं। अब आप जो है डीडीसी इलेक्शंस में हिस्सा लेने जा रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे क्या कारण है? मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं आपको और आपकी सारी टीम को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के मुझे यहाँ मेरे जज्बात को सुनने के लिए आए। ऐसा है कि नगरोटा में 70 साल से देख रहे हैं हम। नगरोटा में जो भी कैंडिडेट आता है अपनी भाषा बोलता है और मासूम लोगों से वोट इकट्ठे करके असेंबलियों में पहुंच जाते हैं। नगरोटा की बदकिस्मती ये रही है कि नगरोटा से मंत्री भी रहे हैं कई बार और एमपी भी रहे हैं लोकल वहाँ से, लेकिन अगर तरक्की के लिहाज से नगरोटा को देखा जाए, ये मेन दरवाज़ा है नगरोटा, तरक्की के लिहाज से नगरोटा बिल्कुल पीछे है। बाज़ार की अगर बात कर लें, दाएं बाएं 1 किलोमीटर इधर सैंड स्कूल रोड, 1 किलोमीटर इधर जगटी साइड, 1 किलोमीटर टांडा साइड निकल जाएं, संभलैट साइड में निकल जाएं, शिब्बा साइड में निकल जाएं तो बुरा हाल है। सड़कें तक नहीं है, पानी बिजली तो दूर की बात है। और बिल्कुल नज़दीक होते हुए जम्मू के बिल्कुल लोगों का बुरा हाल है। और सियासतदान जब इलेक्शन होता है आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, पैसे के दम से और दबदबे के दम से लोगों को एक गिरवी और गुलाम बना के रखा हुआ है। सियासी तौर पर लोगों को अवेयर नहीं होने दिया गया है। लिहाजा इसलिए हमने फैसला किया कि हम इनकी नीतियों को, इनकी करनी और कथनी को हम देख चुके हैं। इसलिए हमने देखा कि ये फ्रॉड और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। कभी आपको नगरोटा जाने का मौका मिले, एक साइंस स्कूल को रास्ता जा रहा है और दूसरा रास्ता यहाँ पुलिस स्टेशन नगरोटा को जा रहा है, उसके सेंटर में एक नाला पड़ता है। 70 सालों में इतना बड़ा गंदगी का ढेर है कि 70 सालों में उसके ऊपर वो स्लैब तक नहीं डाल पाए। और सबसे और इससे बड़ी और क्या इनकी नाकामी हो सकती है? एक बाज़ार में जहाँ से जनरल भी गुजरता है, सीओ भी गुजरता है, सारी गाड़ियाँ वीआईपी वहाँ से गुजरती हैं। और बाज़ार में आपको कभी मौका मिले देखना, दोनों साइड में बाज़ार है और सेंटर से नाला जा रहा है गंदगी का, और बदबू रोड के ऊपर फैली हुई है। 70 सालों में ये लोग वो नहीं कर पाए दूर उसको, तो बाकी गांव को, देहात का तो आप देख ही लेंगे हाल। तो इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। और मैं जनता से भी अपील करूंगा आपके चैनल के ज़रिए से कि लोग समझें इनकी चालों को और इनकी नीतियों को समझें और इनके फ्रॉड और जल्दसाजी में ना आएँ और अपने बोर्ड का सोच समझ कर फैसला करें। यही मैं एक जनता से। आपके नगरोटा में काफ़ी सारी फैमिलीज जो हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की भी रहती हैं। काफ़ी इन डीडीसी इलेक्शंस में देखा जा रहा है कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में काफ़ी एक गुस्सा है, गुस्से की लहर है कि उनका जो इस्तेमाल जो है वोट बैंक के तौर पे किया जाता है, लेकिन उनकी डेवलपमेंट के बारे में, वेलफेयर के बारे में कोई भी पार्टी या कोई भी नुमाइंदा नहीं सोच रहा है। तो वहाँ की क्या स्थिति है जो नगरोटा ब्लॉक में लोग रहते हैं? इसीलिए सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए, सारी चीज़ें ज़्यादतियाँ लोगों के साथ तो होंगी, लेकिन हम इन ज़्यादतियों का शिकार हैं खुद। हमने 70 सालों में देखा, नहीं काम करते हैं, एक टेढ़ी आंख से देखा जाता है गुज्जर बकरवाल को भी। खाली वही 5 साल के 6 साल के इलेक्शन के दौर में आते हैं और गले मिलते हैं, जफ्फे लगाते हैं, वोट ईंट के ले जाते हैं। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड के ऊपर कोई काम अगर किया है लोगों ने तो वो दिखाना चाहिए। ग्राउंड के ऊपर तो किया कुछ नहीं है। और जितने मोटे लोग हैं जो इतना ही मोटा गोला मारते हैं झूठ का, ये बड़े शर्म की बात है। अफसोस आता है, हकीकत से ये जुड़े हैं नहीं ग्राउंड के साथ और झूठ बोलने के ये बड़े कारीगर हैं। लिहाजा ये है कि नगरोटा में जो गुज्जर फैमिली है उनको पता सीधे साधे लोग हैं, इनको काम की जरूरत नहीं है। खाली अच्छा इनके हंस के बोल भी लोगे तो ये वोट दे देंगे। यही एक इनका एक फंडा है, इसी फंडे के ऊपर ये चल रहे हैं। यही फंडा इन्होंने पीछे अपनाया है। 70 सालों में हमने देखा है, इलेक्शन में आते हैं, बस गुजरों के साथ प्यार मोहब्बत से बोलते हैं। सीधी सादी कौम है ना, बोलते हैं ये दिल जैसा गुजर दिल से सच्चा है, मुझे नहीं लग रहा है इसे और ऐसी कौम। उसने बोला ठीक बोल रहा है बेचारा, लेकिन अंदर से इतने जहरीले हैं, ये इतने जहरीले हैं। आप विजिट करके देखिए जो गुजर बस्तियाँ हैं सर, विजिट करके देखिए, आपको रोना आएगा नगरोटा में। और इधर जम्मू में बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे जी हम ये हैं हम वो हैं, तो ये नहीं चलने वाला। अब
इसलिए हम कहते हैं कि आपको सच्चाई के साथ आना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी। 70 सालों में आपने लोगों के साथ फरेब और धोखे किए हैं, अब ये हम चलने नहीं देंगे। लिहाजा लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारे साथ 70 सालों में इन्होंने क्या किया है। ये चंद दिन की जारी दोस्तियां लगा के आपकी आंखों में ये धूल झोंक के चले जाते हैं। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो लोधा साहब, अगर लोगों का प्यार जो है आपको मिलता है, आप जीत के आते हैं, तो क्या कुछ बदलाव जो है वहाँ पे आम जनता को देखने को मिलेंगे? इरफात साहब, ऐसा है, नगरोटा चौक में आप खड़े हो जाएंगे ना, नगरोटा चौक में नगरोटा की खाली इकानमी को हम अगर डेवलप करना चाहते हैं ना ये लोग, तो नगरोटा की इकानमी खाली एक वहाँ कोट कंडोली मंदिर है। कोट कंडोली मंदिर में हर स्टेट से यात्रु वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ से होके फिर वैष्णो माता देवी के लिए जाते हैं दर्शन करने के लिए। आज तक आप भी विजिट करके देख लिए, अगर यात्रुओं के रुकने के लिए कोई व्यवस्था होती तो वहाँ की इकानमी ग्रो कर सकती थी, लेकिन वहाँ किया कुछ नहीं। यात्रु आता है, गाड़ी को खड़ी, यात्रु को पेशाब करने के बाथरूम तक नहीं मिलता है, उनको बाथरूम तक वहाँ नहीं बनाया गया है। इतनी गाड़ियाँ आती हैं, रुकते हैं, दर्शन के बहाने रुकते तो है ना। अगर उनको मार्केट मिले, घूमने की अच्छी जगह मिल जाए, साइंस स्कूल रोड के ऊपर एक झील बना के एक पिकनिक स्पॉट बनाया जाए अच्छी तरह से, पानी का बहुत स्कोप है तभी के किनारे पर, तो बहुत सारी इकानमी, वो यात्रु 2 दिन भी रुक सकता है। इधर देखने के लिए है नहीं, पेशाब करने के लिए जगह नहीं, कहाँ रुकेगा वो। और यात्रु को बुलाने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी आ रहा है यात्रा के लिए, दर्शन करने के लिए वैष्णो माता आता है। और सबसे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कहाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि पेशाब करने के लिए भी जगह नहीं है, वो दर्शन करके माथा टेक के देखता है आगे पीछे। चाय पीने के लिए होटल तक नहीं है, 2-4 होटल ही वहाँ बना देते, टूरिज्म के ही बना देते, सरकार की भी वो आमदनी बढ़ जाती, उससे बाजार के जो आगे पीछे के हमारे लोग हैं अच्छे, वो वहाँ से खरीद सकते थे। वहाँ चाय भी उनकी, कोल्ड ड्रिंक उनका, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें बिकती थी। तो इससे एक वहाँ तरक्की की एक इकोनॉमी जो है, इनकी हालत जो सुधार उसमें हो सकता था, एक जरिया था। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगर हम जीत गए तो सबसे पहले इसके ऊपर हम फोकस देंगे कि जो यात्रु नगरोटा में कंडोली माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। वहाँ कोई ऐसी हट बना के एक टूरिज्म की शक्ल दे के, ताकि यात्रु कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1-2 दिन तो रुक ले, उसको घूमने के लिए थोड़ी सी साइंस स्कूल के बड़ी तवी नदी है, उसके साथ ही कोई पार्क का हम सोचेंगे। और इसके साथ साथ जो भी ज़मीनी सतह के काम हैं वो इंशाल्लाह हम वादा करते हैं नगरोटा की जनता से, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो हम आपको साफ और शफाफ एक जवाबदेह अपना देंगे सबूत जवाबदेही का। तो क्या मैसेज रहेगा आपका जनता के लिए? मैं यही अपील करूंगा कि आपको सोच समझ कर अपने ये इनके काफले को, गाड़ियों को नहीं देखना है, इनकी पैसे को नहीं देखना है। हम एक ग्राउंड के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ना तो हमारे पास गाड़ियां हैं ना पैसा है। अकल से आप अगर काम ले लोगे तो आपके आने वाले समय जो जितना भी ये पीरियड है, इसमें आपको पछतावा नहीं होगा। अगर यही साबका रवायत के ऊपर चलते रहोगे, ना जी ये बड़ा आदमी है, मोटा झूठ भी बोलता है, तो बेड़ा गर्क होने वाला है दोबारा से। और जो कैंडिडेट नगरोटा में हमारे मुकाबले में उनको तो वो तो अभी तक रूल भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। 18 तारीख को ही उन्होंने, हालांकि नॉमिनेशन फिलअप करने की डेट 20 तारीख थी, उन्होंने हज़ारों गाड़ियां दड़ा दी नगरोटा में, बड़े बड़े झंडे लगा के। तो ये एक मुझे नहीं लग रहा, उनको ये भी पता नहीं, आर्मी की दीवारों के ऊपर उन्होंने स्टार ठोक दिए 18 तारीख को ही। 18 तारीख, कम से कम रूल को तो फॉलो करें, जो हमारे साथी कैंडिडेट हैं, इलेक्शन रूल को वो फॉलो करें। और सरकारी इमारतों के ऊपर उन्होंने ठोक दिए स्टार, गाड़ियाँ भी 50-50 उड़ा रहे हैं वो। तो ये बौखलाहट के शिकार हैं दोनों कैंडिडेट जो बड़ी पार्टियों के हैं। मैं ये सीधा कहूँगा, ये बौखलाहट, इतनी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। अगर काम इन्होंने ग्राउंड के ऊपर किया होता तो इतनी मुझे नहीं लगता है कि बौखलाहट होती। काम हुआ ही नहीं है, किसी का किया ही नहीं। राशन कार्ड तक लोगों को दर की ठोकरी खानी पड़ती है, छोटे छोटे कामों के लिए, बिजली पानी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं लोगों के लिए। अब इलेक्शन में आते हैं, हाँ जी बड़ा अच्छा कोट डाला है, चश्मा भी 10,000 का लगा के आए हैं, हम पैसे वाले हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि उससे जनता में कोई असर पड़ेगा। लिहाजा ये है कि हम एक जवाबदेह और साफ़ और शफाफ इंतज़ामिया देंगे, बगैर किसी ज़ात पात के, बगैर किसी इम्तियाज़ के। ये हमारी एक कोशिश रहेगी। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ लालू हुसैन लोधा साहब, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, और अब जो है इन्होंने डीडीसी इलेक्शंस में हिस्सा लेने का निर्णय कर लिया है, और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है ये डीडीसी इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिलहाल इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 7 इंडिया के साथ। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।